कोलकाता में 26 जून को श्री दिगंबर चौरंगी मंदिर में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षी महासभा द्वारा पूरी पोंडा जैन समाज का अभिनंदन किया गया। इस उपलक्ष्य में मंदिर जी में विराजमान श्री 108 वशुनंदी महाराज जी ने भी सभी पोंडा जैन समाज को आशीर्वाद दिया और साथ ही तीर्थ संरक्षी महासभा के सभी कार्यकारिणी सदस्यों की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत महिला महासभा की महिलाओं ने मंगलाचरण द्वारा की। भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका सिर सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। भगवान की जय। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम योगेंद्र वात्सल्य वारिधि श्री बसवानंद जी गुरुवर आचार्य श्री की जय। अनेक गांवों में जाकर के आप प्रयास करेंगे, वहाँ पर चाहे क्षेत्रालय बनाओ, चाहे वहाँ पर बंगाली भाषा में जीवानी को ट्रांसलेट करा के और सावकाचार का अनुवाद बंगाली भाषा में करा के सरल भाषा में उनके पास तक पहुँचे और वे शास्त्रों का अध्ययन भी करें। इसके साथ साथ विद्वान लोग वहाँ जाकर के उसका चार विद्वानों का, चाहे कोलकाता की समाज, चाहे महासभा, चाहे अन्य समाज, चाहे धर्म की भावना करने में इच्छा रखने वाले उत्सुक महानुभाव भी उसका अध्ययन करें। किंतु यदि इस प्रकार अपने धर्म का सदुपयोग करते हैं तो हम समझते ही हमारे भाषण में सैकड़ों हजारों महायज्ञों का प्रतिष्ठा कर लिया। तो आप सभी समाज के मानव जो हमारी बात को सुन रही है, उस बात को सुनना ही नहीं है, इस पर विचार ही करना है। और जिन शासन की प्रभावना यही कहलाएगी केवल अपनी गली में नगर में बैंड बाजी बजा करके 25-50 नगर के ही प्रभावना नहीं, जीवन प्रभावना ही है। हमारा व्यक्ति यदि भटक गया है तो उन्हें सही रास्ते पर लाना ये सच्ची प्रभावना है। तो लास्ट में एक जयकारा हमने लगाया, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सब लोग बता रहे थे जैन धर्म का इतिहास यहाँ से शुरू हुआ या वहाँ से शुरू होगा, बट इट्स ट्रू कि पहले विश्व में एक धर्म था, वो था जैन धर्म। आदिनाथ भगवान के माध्यम से इस धर्म का इस युग में प्रवर्तन हुआ। कार्यक्रम में भारी भीड़ थी। तीर्थ संरक्षी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री राजकुमार सेठी जी ने बताया कि किस तरह ये पोंडो समाज उनके साथ जुड़ा। महिला महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती संगीता बोरा ने भी समाज में आगे और कैसे एकता लाई जाए, पोंडा समाज के साथ मिलकर काम किया जाए, इस पे प्रकाश डाला। श्री कमल जैन जी ग्रंथों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ ही श्री शनत जी जैन ने बताया कि सुंदरबन और गंगा सागर से कैसे पोंडा समाज के वो लोग जुड़े। इन लोगों को जब हम लोगों से संपर्क किया तो हम लोगों ने कहा हम पहले आपके यहाँ एक मीटिंग करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले हमारी महासभा ने इसका समर्थन किया और महासभा की पूरी कमेटी 25 दिसंबर को हम लोग पोंडा क्षेत्र में जाकर के पहली मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर में ये लोग हजारों की संख्या में उपस्थित हुए और इन लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम लोगों को घर वापसी करनी है और हम लोग जैन धर्म के सिद्धांत को मानेंगे, हमारे यहाँ स्कूलों की स्थापना करिए और हमें जैन धर्म की जो मूल शिक्षा है वो बताइए और आपके साधुगर यहाँ अभ्यास करते हैं और वो हम लोगों को दीक्षित करते हैं तो हम दीक्षा लेने को भी तैयार हैं। जय जिनेंद्र, मैं सनत जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पश्चिम बंगाल में मंत्री। आज जो हम लोगों ने यहाँ पे पोंडा समाज के समस्त जगह से, काफ़ी जगह से जो लोग आए हुए, गंगा सागर से, सुंदरबन से, कुलतली से और विभिन्न स्थानों से जो आए, जो लोग जिन्होंने जैन धर्म के साथ से जो बिछड़ गए थे,
उन लोगों की बहुत समय से इच्छा थी कि हम लोग भी जैन धर्म की मुख्य धारा में जुड़े। उसके लिए वो काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे। संयोग से इधर से हम लोगों का जब से सुंदरवन में और हम लोगों को जब इस प्रकार की सूचना मिली तब हम लोग के सब लोग संस्था हम लोग सब पदाधिकारी मिलकर सुंदरवन गए थे। उसके बाद अभी गंगा सागर के अंदर में भी वहाँ कई प्रकार की मूर्तियाँ और वहाँ पे भगवान का दिगंबर जैन होने की सब साक्ष्य मिल रहे हैं। और ये लोग जो उनका समाज वाले लोग हैं, उन लोगों की भावना है कि वो लोग हम लोग जैन समाज के साथ में वहाँ पे जुड़े। उनके लिए हम लोग एक मंदिर का निर्माण, अभी ऑलरेडी एक मंदिर की व्यवस्था, मंदिर का प्रतिमा विराजमान कर चुके हैं। उसका हम लोग 5, 6, 7 दिसंबर को गंगा सागर में उसकी पंच कल्याणक महोत्सव होगा। और उन्होंने उन लोगों से ये निवेदन भी किया है कि एक वहाँ पे स्कूल जैन धार्मिक पाठशाला का शुरुआत वहाँ किया जाए। और हमारे जो आचार्य और गुरु उस एरिया में जब विहार करेंगे तो इससे जैन धर्म की प्रभावना बहुत बढ़ेगी और काफ़ी लोग हम लोग के साथ में इस जैन धर्म के अंदर में शामिल हो गए जो हम लोग के भाई छूट गए थे। जो कार्यक्रम था बेसिकली पोंद्रू जैन समाज जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं लुप्त हो गया, समाज हमसे विमुख हो गया, जैनों से विमुख हो गया, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए मीटिंग थी। बंगाल जो है बेसिकली सरमन भूमि रही है और अंतिम श्रुत केवली जो हमारे आचार्य भद्रबाहु बंगाल से है। और ये बाद में सुन बेलवाला गए और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी जो है दीक्षा उन्होंने ही दी थी। और ये जो समाज है उन्हीं से जुड़ी हुई है। किंतु कालांतर में जब जैन धर्म छीन होने लगा यहाँ पर तो ये हमसे कहीं ना कहीं मुख्य धारा से विमुख हो गए और हम लोगों को भी इनका इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। और हाल में जब बंगाल में सब जगह जैन मूर्तियाँ निकल रही है सब, तो ये लोग आगे आए और पूरे इतिहास का जब खनन हुआ तब जो पुरानी जो टूटी हुई लीक्स थी वो मिलने लगी। और आज के कार्यक्रम के माध्यम से और जो गंगा सागर मूर्ति स्थापित हो रही है उसके माध्यम से इन मूर्ति धारा में लाने का प्रयास हो रहा है। और इसके लिए आचार्य श्री वसुनंद सागर महाराज और महासभा सेठी उनकी पूरी टीम पूरा प्रयास कर रही है। आज दिगंबर जैन मंदिर चौरंगी में पोंड्रू समाज की जो मीटिंग हुई थी, जो भद्रबाहु के वंशज है, तो उन्होंने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। वो लोग जैन बनना चाहते हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम हर प्रोग्राम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और उनको जैन धर्म के संस्कार मिले, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों में भी जैन धर्म के संस्कार आए। और वो लोग मांस मीट सब खाना छोड़ रहे हैं और उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हम जब मरे हुए जानवर की पीसेस पेट में खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो नेगेटिविटी आती है, बीमारियां आती है। क्योंकि आज आप किसी भी एक जानवर को मारो तो वो कितना रोता है। आज हमारे भी एक सुई भी लग जाए तो हमारी कितनी चुभती दर्द होता है। और नॉन वेज में क्या होता है कि जानवरों को मार मार के उनका मांस पकाते हैं और खाते हैं, मतलब अपन अपने शरीर को ही कब्रिस्तान बना रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को और वो लोग चाह रहे हैं हम पोंड्रू समाज सभी जैन समाज के पर वंशज है और हमको वापस से आप लोग मिलकर उभारिए। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम सब इसमें प्रयास करेंगे। जय जिनेन्द्र भाव की जय। आचार्य वसुनंद जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। पोंड्रा जैन समाज आचार्य भद्रबाहु के अपने को वंशज, पोंड्रा समाज अपने आप को भद्रबाहु का वंशज मानते हैं। भद्रबाहु अंतिम सूत केवली थे जो भगवान महावीर के निर्वाण के 183 वर्ष बाद में हुए थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और आज पूरे बंगाल में लाखों की संख्या में पोंड्रा जैन समाज है। ये लोग जैन धर्म से विस्मित हो गए थे। अब जब इनको पता चला कि हम लोग पोंड्रा समाज मौर्यवर्धन राज के राजकुमार भद्रबाहु के वंशज है, तो ये अपने पुराने जैन धर्म के अंदर में वापसी करना चाहते हैं। और इन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को मानने हेतु आज आचार्य वसुनंद जी की महाराज के सानिध्य में आज ये पोंड्रा सम्मेलन किया। इसके पहले भी महासभा 25 दिसंबर को कुलथली के अंदर में पोंड्रा जैन समाज का एक सम्मेलन कर चुकी है। उसके बाद गंगा सागर में भी 2 बार सम्मेलन कर चुकी है। महासभा का ये प्रयास है इन भूले विस्मृत जैन समाज के श्रावकों को पुनः जैन समाज की
मूल धारा में जोड़ा जाए। महासभा इस कार्य में तन मन धन से लगी हुई है। पश्चिम बंगाल महासभा के इस कार्य को हम लोग हृदय से मोहरा करते हैं और पश्चिम बंगाल महासभा जो 4, 5, 6 दिसंबर को गंगा सागर में पंच कल्याण करने जा रही है, उसमें समस्त समाज से हम चाहते हैं कि वे अपना सहयोग प्रदान करें और सब गंगा सागर जाए और गंगा सागर में जो अपने प्राचीन धरोहर है उसका दर्शन करें। जैन धर्म की जय। पश्चिम बंगाल की महिला महासभा की अध्यक्षता मंजू पाटनी जी ने भी पौंडू समाज से जुड़े रहने के लिए अपनी बात को रखा। मंच का संचालन विजय जी जैन ने किया और साथ ही आचार्य श्री का आशीर्वाद पूरी समाज ने मिलकर लिया। आज श्री दिगंबर जैन चौरंगी मंदिर में महासभा के द्वारा पौंड्रू समाज से आए हुए, गंगा सागर से आए हुए पौंड्रू समाज के बहुत सारे 20 से 25 लोगों के बीच में हम लोगों का एक अधिवेशन हुआ है, जिसमें महिला महासभा ने मंगलाचरण करके इसकी शुरुआत की और उनके विचारों को सुना है। हमने उनके विचारों के इतने अच्छे विचार हैं और ये पौंड्रू समाज जो कि लुप्त हो रहा है, वो कई समय से पहले जैन समाज जैन धर्म का पालन करते थे, लेकिन आज उनको पता नहीं है कि जैन धर्म, लेकिन वो फिर उसके लिए विकसित हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं कि हमारा जो जैनी हम लोग थे, हम लोग फिर से वापस जैन धर्म का अनुयायी बन रहे हैं और उन्होंने ये नियम लिया है कि आज से वो वेजिटेरियन बनेंगे। महिला महासभा जो कि श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन महिला महासभा उनके इस कार्य को प्रोत्साहित करेगी और हमेशा जब भी उनको किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, शिक्षा के लिए या मंदिर निर्माण के लिए, तो महिला महासभा हमेशा आगे बढ़ के उनके कार्य को करेगी। यही हमारी भावना है। सबसे जय जिनेन्द्र। भारत की संस्कृति का यदि मूल रहा है तो वो श्रमण धर्म रहा है और महावीर और बुद्ध से यहाँ पे धर्म आगे बढ़ा है और बौद्ध भी जो आए वो जैन के बाद ही हैं। तो मूल अगर कहा जाए कि भारत में यदि मूल धर्म कोई रहा है तो श्रवण धर्म रहा और ये पूरे भारत में रहा है। পূর্ব ভারতে আমরা যারা মূল বাসিন্দা, প্রাচীন বাসিন্দা, আমাদের যে একটা প্রাচীন ধারা রয়েছে, আমাদের সারা পৃথিবীর যত প্রাচীনতম ধর্ম আছে সব থেকে মানে সভ্যতার সাথে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে। একটা সভ্যতা টিকে থাকার জন্য এত সুন্দর সহনশীল জীবনমুখী ধর্ম হলো জৈন। পৌন্দ্র জৈন আইডেন্টিটি, যে আইডেন্টিটি ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছিল, ইট ওয়াজ স্টোলেন বাই মহাকাল, but by the grace of the Supreme Lord, the Supreme Beloved Adinath Ji, we have recovered it.